है बच्चों, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। जैसे अगर हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। भी सेंटेंस होता है, अगर उसमें एक सब्जेक्ट आता है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाता है, 2 या 3, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो सेंटेंस होता है जैसा हम चाहते हैं उसको बना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है। ये जो आपका फॉर्मूला हम बताएंगे, ये फॉर्मूला जो बहुतों को पता नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ने के बाद बहुत ऐसा सेंटेंस होता है जो आपका गलत हो जाएगा और आपको ये बात पता चलेगी कि आप कितना गलत बोलते हैं और कितना गलत बनाते हैं। क्लियर बच्चों? जब एक सब्जेक्ट आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, तो जब एक से ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो जब एक से ज्यादा शब्द आता है तो हम लोग जैसे चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं, मैं, तुम और वह पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कितना आ गया? 1 2 3, 3 सब्जेक्ट हो गया। मैं और तुम खेल रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कितना आ गया? 2 आ गया। मैं और वह देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये जो मैं 3 सेंटेंस लिया हूं, तीनों में क्या होता है? एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। तो अब इसमें गलती क्या होती है? अगर आपको ये वाला पैटर्न पता नहीं होता है, आप क्या करते हैं? तो जैसे चाहते हो वैसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई बैठा दो, उसका तुम का यू कर दो, उसका और का एंड कर दो, उसका दुआ का ही, उसका यहाँ पे जब एक से ज्यादा हो गया तो उसमें इतना कॉमन सेंस यहाँ का आर कर दीजिएगा, उसका तो रीडिंग। तो आप जो है सेंटेंस क्या बनाइएगा कि आई यू एंड ही आर रीडिंग। तो जब आप इस प्रकार सेंटेंस बना लेते हैं, इस प्रकार का आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आई यू एंड ही आर रीडिंग, ये आपका सेंटेंस गलत है। अब सही कैसे होगा? तो जब भी आपका कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा आता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? 2 3 1। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे किसी से शुरू हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? तो पहले क्या आ गया? तो सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। क्लियर बच्चों? तो ये वाला जो हम ट्रांसलेशन किए ये आपका गलत हो गया। अब ये इसका जो हम सही तरीके से जाएंगे तो पहले हमको सेकंड पर्सन देना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन आ रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सेकंड पर्सन कौन है? ये क्या आ रहा है? सेकंड पर्सन तुम का इंग्लिश यू, उसको कॉमा दे देना होगा। क्लियर है? पहला जो आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन क्लियर हो गया। अब इसके बाद थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में हिंदी में पहले हमको तो थर्ड पर्सन भी निकालना होगा। यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन ये वाला क्लियर हो गया, उसके बाद थर्ड पर्सन यहाँ पे ढूंढना होगा। तो जो थर्ड पर्सन होगा उसके बाद ये बैठेगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है? तो यहाँ पे हो गया वह। अब वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। अब यहाँ पे और के लिए क्या दे देना होगा? एंड। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि देखिए टू सेकंड पर्सन क्लियर हो गया, थर्ड पर्सन क्लियर हो गया, अब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन आ रहा है उसको हमको बैठा देना। अब फर्स्ट पर्सन को रहा मैं, अब मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका मैं पहले था, शुरू में था, स्टार्टिंग में था, लेकिन इसको हम कैसे कहां पे बैठा है? लास्ट में। क्यों? ये आपका फॉर्मूला बोल रहा है जब आपका सब्जेक्ट एक से अधिक हो, एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 3 1। सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। तो अब सेंटेंस क्या बन गया कि यू, ही एंड आई हो गया। अब आप जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट ही सबसे आता है। अब 1 2 3, अब एक से ज्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा? आर। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, लेकिन यहाँ पे आ रही है जिस कारण यहाँ पे क्या करना पड़ा? रीडिंग। तो यू, ही एंड आई आर रीडिंग। ये जो सेंटेंस आपका हो गया 100% सही। क्लियर बच्चों? तो अगर आपको भी इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है उसका इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, मैं और तुम खेल रहे हैं, पहले कौन शब्द आ रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फॉर्मूला को पहले देखना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं होता था क्या बोलते हैं? अरे यहाँ पे मैं से शुरू होता, मैं कहीं बैठा हूं आई, और का एंड, तुम का
यू, इस तरह बना दीजिएगा, है कि नहीं। अब आप एक से ज्यादा है तो आप जो है इस तरह ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, आई एंड यू आर प्लेइंग। तो ये वाला भी सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जब एक से ज्यादा आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड पर्सन तो है, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन नहीं है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला ये जो है आपका सेकंड पर्सन, उसको पहले बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है, तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और क्या होता है, एंड, उसका बाद मैं का आई, उसका बाद आपका हो गया, ये आपका हो गया। क्लियर बच्चों। तो जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो तो सब्जेक्ट कोई भी आए स्टार्टिंग में, शुरू में, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो आपका फॉर्मूला है 2 3 1, इसी का प्रयोग करेंगे, उसी के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर है। जैसे आप मैं से शुरू हुआ था, लेकिन मैं के लिए आई आपका गलत हो गया, लेकिन जो सेकंड पर्सन था वही पहले आया। क्लियर है। तो यू एंड आई आर प्लेइंग, ये आपका सही। अब यहाँ पे देखिए, मैं और वह देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपका सेम कंडीशन है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो इसमें भी क्या कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना होगा। क्लियर है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता था, आप ट्रांसलेशन कैसे कीजिएगा, तो मैं कहा आई, और कहा एंड, उसके बाद ही, उसके बाद आर। तो नॉर्मली आप इस तरह कर लीजिएगा। तो क्या बोलेगा, आई एंड ही आर लुकिंग। तो ये आपका जब भी बनता है तो हो गया गलत। क्लियर है बच्चों। अब ये जो सेंटेंस आपका गलत हो गया, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, तो इसका सही के लिए फिर फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या पड़ रहा है, पहला का सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद आ रहा है फर्स्ट पर्सन। तो बताइए इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन पहले है, यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन आ रहा है, यहाँ पे कोई भी सेकंड पर्सन नहीं है। तो जब सेकंड पर्सन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम काट देंगे। तो उसके बाद क्या आता है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन आ रहा है, हाँ थर्ड पर्सन आ रहा है, वह, तो वह का इंग्लिश होता है ही। तो यही आपका पहले आएगा। क्लियर है। और क्या हो गया, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई, उसके बाद आर। ये वाला जो सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर बच्चों। तो मैं और वह देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन आई एंड ही आर लुकिंग, गलत हो गया। अब इसका जो सही हो गया, ही एंड आई आर लुकिंग, ये वाला सेंटेंस सही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।